हेलो डियर, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन। ठीक है, जो ग्रुप डी एग्जामों में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, और स्टार्ट करेंगे अनुपात समानुपात। और आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि तीन संख्याएं दो संबंधी तीन संबंधी 5 के अनुपात में हैं और उनका योग, ठीक है, दो संबंधी तीन संबंधी 5 के अनुपात में है और उनका योग कह रहा है 100, योग का दोगुना 100 हो। ठीक है, तो अच्छा, दो संबंधी तीन संबंधी 5 है, यानी संख्याएं क्या हैं? दो संबंधी तीन संबंधी 5 हैं। तो देखो, तीन दो डायरेक्ट योग क्या हो जाएगा? 3 2 5 और 5 5 10। ठीक है, अब इसका दुगना कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। ठीक है, इसका दुगना कितने के बराबर है? 100 के बराबर है। बस चीज़ों को आपको आसानी से करना है। ये कट जाएगा 50, ठीक है, और ये 10 बचे 50। ठीक है, फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि योग का दुगना। ठीक है, योग का दुगना कितना है? 100 है। देखो, आपका जो योग आया है भाई, जो आपका योग आया है 3 2 5 5 10 आया है, और इसका दुगना कितने के बराबर बता रहा है? ये 100 के बराबर बता रहा है। ठीक है, ये 100 के बराबर बता रहा है। तो 10 दूना के 20 और 20 पंजे 100, यानी एक की जो वैल्यू, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ जाएगी वह 5 की आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 की आ जाएगी। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या, 1 की वैल्यू की 5 आ गई, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 5 दिख रही है ये, और इसका 5 गुना कर देंगे तो 5 पचे 25, और 25 का वर्ग कितना हो जाता है? 625 का हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 625। ठीक है, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625। तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, 5 को और 1 की वैल्यू 5 आई है। ठीक है, 1 की वैल्यू 5 अगर आई है तो आपने सीधे 5 गुणा 5 करना है, 25 हो जाएगा, और 25 का वर्ग कितना होता है? 625 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 625। आपका आंसर हो जाएगा 625 भाई। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3 संबंधी 4 है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि उनका अनुपात 5 संबंधी 6 हो जाए? देखो यार, कह रहा है कि 3 संबंधी 4 के अनुपात में है और उनका योगफल 70 है। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। एक है जो इनका योगफल दे रखा है, सॉरी, जो अनुपात दे रखा है 3 संबंधी 4 का दे रखा है। ठीक है, और उनका योगफल दे रखा है 70, याद रखिएगा, और 5 संबंधी 6 हो जानी है। ठीक है, 5 संबंधी 6 हो जानी है और योगफल 70 दे रखा है। एक बात बताओ मेरे को यार, देखो कितना जोड़ने की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये पहले 3 है अब 5 हो जा रहा है, ये पहले 4 है अब 6 हो जा रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हो रही है। अगर मान लो 2 की वृद्धि नहीं होती, ठीक है, अगर 2 की वृद्धि नहीं होती तो आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इनका अंतर समान कर देना होगा। इनका अंतर क्या कर देना होगा? समान कर देना है। यहाँ पर अंतर समान पहले से है, तो ये 4 3 कितना हो गया? 7। 7 नहीं, क्वेश्चन में इनका योग दे रखा है 70। कई गुना हो रहा है? 10 गुना हो रहा है। ठीक है, कई गुना हो रहा है? 10 गुना हो रहा है। यानी 1 की वैल्यू, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आ रही है। 1 की वैल्यू 10 आ रही है, तो यहाँ पर वृद्धि 2 की हो रही है। 2 नहीं, 10 गुणा हो रही है। 10 गुना के कितनी की वृद्धि कर रहे हैं? 20 की वृद्धि कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 है तथा उनका योगफल 420 है। कितना अच्छा नंबर है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 है। देखो भाई, 2 संबंधी 3 है, उनका योगफल दे रखा है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 3 2 5। ठीक है, ये 5 नहीं, कितना है? 420 है। कई गुणा होगा? 5 अट्ठा 40 और 5 चौका 20, 84 गुणा, यही तो होगा। 5 अट्ठा 40, 5 चौका 20, यानी एक की जो आपकी वैल्यू आएगी वह कितनी आ जाएगी? 84 आ जाएगी। यानी एक इकाई का मान कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या 2 है। ठीक है, तो 2 गुणा के कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, तो 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 168 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 168 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है भाई दोस्त? ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाइयों। दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7 संबंधी 8 हो जाता है। अभी देखो आप, सिंपल सा अब इसी पे कर देते हैं। अभी देखो कि क्या ये संख्याएं बराबर रूप से बढ़ रही हैं? देखो, 5 यहाँ पर है, ये 7 हो जा रहा है। 5 2 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, और 6 2 कितना होता है? 8 होता है। यानी देख लो, 5 संबंधी 6 था,
क्लियर कर दो आप। देखो 5 संबंधित 6 था, 5 संबंधित 6 से 7 संबंधित क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, 7 संबंधित 8 हो जा रहा है भाई। तो 5 से कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की। 2 नहीं, कितने का हुआ है, 6 का। कई गुणा होगा, 3 गुणा होगा। ठीक है, कई गुणा हो जाएगा, 3 गुणा आपका आ जाएगा। यानी 2 की यानी 6 2 8 5 2 7, यानी 2 की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि नहीं 6 की वृद्धि कर रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी तो कह रहा है कि तो संख्याएँ क्या क्या हैं, तो संख्याएँ हो जाएंगी 5 गुणा के 3, 5 3 15, ठीक है, और 6 त्रिका 18, 6 गुणा 3 6 त्रिका 18, तो 15 और 18 आपकी संख्याएँ हो जाएंगी। सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर अंतर, देखो अक्सर क्या होता है कि अंतर समान ही आ जाता है, अगर नहीं आता है तो आपको अंतर को समान कर लेना होता है। ठीक है, एक विधि और है, अगर आप देखना चाहो तो मैं बता देता हूँ कैसे। ठीक है, आप समझो आसानी से, थोड़ी सी चीज़ों को समझना होगा आपको। 5 संबंधित 6 है, 7 संबंधित 8 हो जानी है। ठीक है, देखो 5 संबंधित 6 है और 7 संबंधित 8 हो जानी है, और प्रत्येक में 6 की वृद्धि हो रहा है। देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ 2 की वृद्धि हो रही थी ना, यहाँ पर भी 2 की वृद्धि हो रही थी। यहीं ऊपर बताया था 2 बराबर 2 नहीं, कितना है 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 3, तो ये 6 त्रिका 18, ये 6 पंजे 5 नहीं 15, ये 15 18 आएंगे। ठीक है, ये था आपका। लेकिन मैं आपको, अगर ये समझ में आया तो ठीक है, अगर मान लो बराबर नहीं, सेम सेम नहीं आता, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक काम करनी है। ये कितना हो रहा है, 8 छक्के 8 पचे 40, और ये 7 छक्के 42। ठीक है, ये तेरे गुणा करा देनी है। और एक बात याद रखियो, 6 की वृद्धि इसमें भी कर रहा है, 6 की वृद्धि इसमें भी कर रहा है, तो इसमें भी गुणा कराएंगे, 8 छक्के 48। ठीक है, और इसमें भी गुणा कराएंगे, 6 सत्ते 42। ठीक है, कितना हो जाएगा, 42। अभी आप देखो, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 का है। और 48 और 42 का अंतर कितने का है, 6 का है। तो 2 की वैल्यू 3 6 की आई है, तो कै गुणा हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है। तो सारी वैल्यू भी मेरी कै गुणा हो जाएगी, 3 गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 3 पचे की कितना हो जाएगा, 15, और 3 छक्का 18 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 18। तो आप चाहे जैसे करो, आपकी मर्जी है, और आंसर आपका आएगा 15 और 18। और आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड क्या है आपका, देखो वही बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या है वो, अगर आपकी संख्याएं मान लो 5x है और उसमें 6 की वृद्धि हुई, दूसरी संख्या 6x है उसमें भी 6 की वृद्धि हुई, और ये बराबर हो जा रहा है अनुपात 7 संबंधी, यानी 7/8। तेरिया गुणा कराएंगे, x की वैल्यू आएगी 3, आप हल करके देख लेना। ठीक है, तेरिया गुणा यहाँ, इसका यहाँ करा देते हैं, मतलब इस साइड ऊपर की तरफ। ठीक है, तो x बराबर 3 आएगा, फिर वहीं आपको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाता है। मैं सिंपल से कुछ नहीं देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई इन संख्याओं में जो अनुपात ऊपर दे रखा है उसमें अंतर आ रहा है क्या, एक एक का बराबर, यानी 3 में से 2 गया, 1 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 1 बराबर 3 के हैं। ठीक है, 1 बराबर 3 के हैं, तो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल, तो 4 और 3 7। ठीक है, और 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर इन दोनों में समान वृद्धि हो रही है तो वो वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी, जो दिया है क्वेश्चन में कि 3 की कमी हो रही है। तो यहाँ पर 3 से 2 हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी। 1 बराबर कितने को जाएगा, 3 के, 3 के बराबर हो जाएगा, और इन दोनों का योग 7 है, तो 7 गुणा के 3 आपका कितना हो जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4 संबंधी 5 तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1 संबंधी 2 हो तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। देखो भाई, क्या करनी है आपको, सिंपल सी एक बात देख लो कि हो क्या रहा है। देखो जी, कह रहा है कि पहली हमेशा इनके उसमें है, यानी पहली संख्या क्या है, हमेशा बीच में आ रही है। तो मैं पहली, ठीक है, दूसरी, और एक यहाँ पर इसके बगल में तीसरी लिख लेता हूँ, समझो, क्योंकि पहली दोनों में आ रही है। और पहली का दूसरी से अनुपात कितना दे रखा है, 4 संबंधी 5 दे रखा है। पहली का दूसरी से अनुपात, तो यानी पहली जो है 4 है और ये कितना है, 5 है। ठीक है, और कह रहे हैं पहली का तीसरी से अनुपात 1 संबंधी 2 है। ठीक है, तो पहली का तीसरी से अनुपात 1 संबंधी 2 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको या तो आप तिर्यक गुणा करके लिख दो। ठीक है, तो 5 इकाई 5, 5 संबंधित 4, संबंधित 4 गुना के 8, या आप जो खाली स्थान है बस इस बगल वाले भाई साहब को आपको भर देनी है 4, और यहाँ पर जो खाली स्थान आएगा वो भर देनी है 1।
ठीक है, पड़ोसी को बैठा देना है और सीधे सीधे गुणा करा देनी है आपकी। तो आपका अनुपात हो जाएगा 5 संबंधी 4 संबंधी 8। आपका अनुपात हो जाएगा 5 संबंधी 4 संबंधी 8। इसको जोड़ने पर 5 4 9 और 9 8 कितना आ जाता है 17। और आपका योग 17 नहीं दे रखा है, आपका योग दे रखा है 51। ठीक है, आपका योग कितना दे रखा है 51 दे रखा है। ठीक है भाई, तो कई गुणा हो रहा है 3 गुणा हो रहा है। 17 3 51 होता है। तो कह रहा है इनका गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल आपको निकालनी है। तो गुणनफल क्या करनी है भाई, देखो या तो आप डायरेक्ट संख्याओं को गुणा कर दो इसमें। 8 पचे 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और 4 तिहाई 12। ठीक है, और 8 त्रिका 24। ठीक है, ये गुणा आप करा दो। आप गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15 गुणा 12 करेंगे 180 आ जाएगा। ठीक है, 15 गुणा 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। और 180 में 24 का गुणा करा देनी है आपको। ठीक है, तो आप 24 का गुणा कराएंगे 0। ठीक है, 18 चौक 72 की 2 और 18 दूना 36, 7 6 13 43। ठीक है, सॉरी 18 चौक 72 और 18 दूना 36 और 36 से 7 43। ठीक है, 4320 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 4320 आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं है आंसर कि नहीं। ठीक है, तो आपका पहला वाला आंसर है 4320। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4320। कोई दिक्कत हो तो भाई बता देना। ठीक है, यानी आपको क्या करनी है, अनुपात निकालनी है। अनुपात बराबर योग कर देना है। योग बराबर क्या आपका आ जाएगा 51 दे रखा है सवाल में, एक की वैल्यू 3 आ जाएगी, गुणा करा देंगे, फटाक से आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7 संबंधी 1 है। इस मिश्रण के शेष 72 किग्रा में कितना सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6 संबंधी 1 हो जाए। आप देखो समझो एक चीज़ को, कह रहा है 7 संबंधी 1 का अनुपात है। ठीक है, रेत का और सीमेंट का। ठीक है, सीमेंट और रेत का कह रहा है कि 72 किग्रा मिश्रण में सीमेंट कितना मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6 संबंधी 1 हो जाए। यानी जो अब अनुपात बना देनी है हमको, ये 6 संबंधी 1 बना देनी है। तो कह रहा है मिलाना क्या है, देखो मिलाने की बात कर रहा है सीमेंट को। ठीक है, जब सीमेंट मिलाने की बात करेगा तो मेरा रेत क्या होगा, बराबर ही होगा। जब रेत को बराबर कर देनी है तो रेत को बराबर करने के लिए ऊपर 6 से गुणा करा देंगे। ठीक है, और नीचे कितने से 7 से करा देंगे। तो यहाँ पर भी 6 से हो जाएगा और यहाँ पे भी 7 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1 बचा। अभी आप समझो, ये 7 6 के 42 और 42 यहाँ आया और 6 यहाँ पर, 42 + 6 कितना हो जाएगा, 42 6 कितना हो जाएगा भाई, 42 से हो जाएगा 6 2 8 यानी 48। ठीक है, 48 हो जाएगा। 48 नहीं है, टोटल कितना है 72 kg है। यही है ना, 72 kg है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि मुझे 1 की ही वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 72 बटा के 48। ठीक है, कट जाएगा, काटते हैं। 8 9 72 और 8 6 48। ठीक है, ठीक है, या 16 कटेंगे। अच्छा ठीक है, काट देते हैं। 3 दूना के 6 और 3 त्रिका 9 यानी 3 बटा 2 kg। 3 बटा 2 kg का मतलब क्या है, 3 बटा 2 kg यानी कि 2 इकाई 2 और 2 पचे 10, 1.5 kg आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5 kg आपका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आंसर। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या है 1.5 kg। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको, यानी कुछ नहीं करनी है। अगर आपको ध्यान रखनी है कि अगर रेत मिलाने की कह रहा है कि सीमेंट मिलाने की बात करेगा तो हमको जो रेत है ना वो बराबर चाहिए। रेत दोनों में मुझे बराबर ही चाहिए, 7 6 के 42 7 6 के 42, क्योंकि रेत नहीं मिलानी है। जब रेत बराबर कर देंगे तो इसका अनुपात ऑटोमेटिक आपका मिल जाएगा, जो मिलानी है घटानी है। ठीक है, तो देखो 6 से 7 एक मिलानी है और ये टोटल 42 हो जाएगा और ये 6 42 6 रेत और सीमेंट का अनुपात 42 संबंधित 6 का न्याय आ जाएगा और 48 हो जाएगा। 48 बराबर 72 के है, एक बराबर आ जाएगा 0.5 kg की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 4 है। इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करनी है। देखो यार, इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए या तो आप a + b करो, या देखो a + b बराबर कितना है 40 और a - b बराबर कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से आप a और b का मान निकाल लो, घटा देते हैं तो ये 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a जोड़ देंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 44। तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा 22। ठीक है, a बराबर 22 मिल जाएगा। अगर a बराबर 22 आपको मिल जाएगा मेरे भाई, तो b बराबर कितना मिलेगा, क्योंकि दोनों का योग 40 है। ठीक है, तो b बराबर आपको मिल जाएगा 11, सॉरी 22। a बराबर 22 आया है आपका और a + b 40 है। तो आपको 22 प्लस कितना करते हैं 18,
तो ए की वैल्यू बी का मान कितना हो जाएगा 18, यानी 22 संबंधी 18 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 22 संबंधी 18 आएगा। 9 दूना के 18, 11 दूना के 22, जो अनुपात आएगा 11 संबंधी 9 का आएगा। ठीक है, ये तो हुआ ट्रेडिशनल मेथड से। या तो आप अगर बिना इसके करना चाहोगे तो देखो, सबसे पहले कुछ नहीं, यानी बड़ी संख्या निकालनी है, यानी एक संख्या निकालनी है, तो दोनों का योग यानी 40 + 4 कितना हो जाएगा 44/2, कितना हो जाएगा 22। ठीक है, अब छोटी संख्या अगर आप निकालना चाहोगे तो बस घटा दो आप, 40 में से 4 गया 36, और 36/2 कितना 18। ठीक है, आपके पास 22 संबंधी 18 का आएगा, यानी कितना आएगा 22 संबंधी 18 आएगा, यानी 11 संबंधी 9 का अनुपात आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 11 संबंधी 9। ठीक है, क्या हो जाएगा 11 संबंधी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या 9 संबंधी 5 के अनुपात में विभाजित है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5 संबंधी 3 हो जाता है। ठीक है, अभी देखो कि क्या ये समान रूप से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। अच्छा ठीक है, 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5 संबंधी 3 हो जाता है। एक संख्या 9 संबंधी 5 के अनुपात में है। देख लो आप, आपको मैंने क्या बताया था, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बस आप तिर्यक गुणा कराओ। मैं देखो करा देता हूँ, आप समझो। देखो 3 का गुणा मैं 9 में करा देता हूँ एक बार, 9 तियाँ 27, और 5 का गुणा 5 में कराएंगे तो 5 × 5 = 25। ठीक है, अब प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है 8 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब ये 27 - 25 बराबर कितना हो गया 2। अब याद रखियो, फिर उल्टा गुणा कराएंगे ना। ठीक है, यानी गुणा करा देनी है आपको, तो 5 × 8 = 40। ठीक है, यानी आपको रखना है 5 × 8 = 40 माइनस 8 × 3 = 24। ठीक है, अब आंसर कितना हो जाएगा इसका, सॉरी इसका क्या हो जाएगा 16, और 2 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो 9 गुणा के 8 कितना होता है 72, तो सबसे बड़ी संख्या भी कितनी हो जाएगी 72 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या हुआ है। अब मैं इसको आपको इस तरह से दिखा देता हूँ, वहाँ पर तो मैंने कर दिया। देखो क्या क्या है, 9 संबंधी 5, 5 संबंधी 3। ठीक है, देखो 9 संबंधी 5 हो रहा है और बना देनी है 5 संबंधी 3, तो यही मैंने किया है। 9 तियाँ के 27 और 5 × 5 = 25, इन दोनों का अंतर आएगा 2 का। ठीक है, और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने की बात कर रहा है, तो 8 जोड़ देते हैं, तो 5 × 8 = 40। ठीक है, ये हो जाएगा 40, और 8 × 3 = 24, और 40 और 24 का अंतर कितने का आएगा 16 का आएगा। 2 बराबर 16 के है तो 1 बराबर 8 के होगा, और सबसे बड़ी संख्या 9 है तो 9 गुणा 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 9 = 72 हो जाएगा। बस यही है, तो आपका बड़ा वाला आंसर क्या हो जाएगा 72। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 72। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिक्कत नहीं है तो भाई बताओ, फटाक से कमेंट करके बता देना कि नहीं दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ रहा है बाकी चीज़ें। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वो भी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 2 संबंधी 1 है और उनके योग का आधा 72 है। कुछ नहीं, 3 संबंधी 2 संबंधी 1, यही है ना। ठीक है, 3 संबंधी 2 संबंधी 1 है, तो 3 2 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 6, और 6 कह रहा है कि इनके योग का आधा, इसके योग का आधा कितने के बराबर है 72 के बराबर है। ठीक है, ये गुणा हो जाएगा 72 दूना, यानी ये आप इसे कर दो 3। ठीक है, और 3 18 सॉरी 24 तियाँ 72, 24, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, यानी 1 की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग क्या है। छोटी संख्या 1 है तो 24 का वर्ग, 24 गुणा के 1 बराबर 24। ठीक है, छोटी संख्या क्या है आपकी 1 है, तो 1 में 24 गुणा के 24 ही आएगा। तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है। 24 का वर्ग कितना होता है 576, तो आपका आंसर हो जाएगा 576। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो रही है, ये समझ में आ रही है। ठीक है, समझ में आ रही है तो फटाफट कमेंट करके बताना। और आज के लिए बस करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर सारे नोटिफिकेशन को